आप देख रहे हैं पिछले कई सालों में राजौरी पुंछ का जो एरिया था उसमें प्रॉस्पेरिटी यानी कहना चाहिए कि जो एक रहने का जो ढंग था वो काफ़ी अच्छा होता जा रहा था। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा था, लोगों का जो कहने की नौकरी मिल रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो इस पीस एंड प्रॉस्पेरिटी जिसको हम बोलते हैं वो हमारे पड़ोसी देश को भाया नहीं, और इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसी कार्रवाई की है जो वहाँ पे कुछ उन्होंने मिलिटेंट का जो अभी बढ़ावा किया है उस पे हम ज़बरदस्त कार्रवाई कर रहे हैं, और आप देखेंगे आगे आने वाले दिनों में उस पे भी काबू कर लिया जाएगा। जो नॉर्दर्न बॉर्डर का एरिया है वो स्टेबल है, लेकिन मैं उसको बोलूँगा वो नॉट नॉर्मल है या सेंसिटिव है। वहाँ पर हमारे 7 ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट थे जिसमें 5 हमने सॉल्व कर लिए हैं आपसी बैठक करके, और कुछ जो पॉइंट हैं उसके बारे में अभी बातचीत आगे चल रही है। अगर आप देखें तो 2023 में हमने इसको ज़ीरो इन्फिल्ट्रेशन ईयर घोषित किया है, यानी पूरे 2023 में लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी जैसे आपने सही बोला कि बहुत मिलिटेंट्स हैं जो अभी आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस बार जब हमने जितने टेररिस्ट किल किए हैं उसमें सिर्फ 21 हैं जो कि लोकल टेररिस्ट हैं, बाकी जो 55 हैं वो फॉरेन टेररिस्ट हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले यहाँ पे रिक्रूटमेंट काफ़ी कम हो रहा है। पिछले साल यहाँ पे यानी 2022 में 121 रिक्रूटमेंट माना गया था, इस बार सिर्फ 19 आ गया है। टेररिस्ट का जो यहाँ पे बढ़ावा मिल रहा है उसके अगेंस्ट भी हमने कुछ कार्रवाई की है, और यही कार्रवाई हम 2024 में भी आगे बढ़ाएंगे। 2024 में अगर वहाँ सिचुएशन देखी जाए तो हमने सबसे पहले देखी कि वहाँ पे कमियां किस प्रकार की थी। अगर उसमें हम ध्यान दें तो सबसे पहले जो लोकल पॉपुलेशन थी और जो पुलिस थी और या जो मिलिट्री थी, जो उनका आपसी तालमेल जो था उसको बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। कुछ जो पुलिस के थाने बढ़ाए जा रहे हैं, कुछ और भी वहाँ पे तादाद में जो हमने रीओरिएंटेशन किया है, उससे क्या होगा, वहाँ पे जो भी ऐसी कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तान उसको हम कंट्रोल कर सकेंगे।